हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एंगल टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना के आ चुका हूं, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको वीडियो को देख के आइए। अगर आपको स्टडी हमारी अच्छी लगती है, जो पढ़ाना है वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए, फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पिछली वाली वीडियो को देखने के बाद इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल को हिंदी में हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, दो लाइन कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं। दो लाइन अगर एक पॉइंट पे जाके एक बिंदु पे जाके मिलती हैं, तो जहां पे जो वो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा। जैसे मैं फिगर से बात करूं, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, तो ये दोनों एक ही बिंदु पे मिलती हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? कोण। और कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। और जो ये एक बिंदु पे जाके मिलती हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स। हिंदी में बोलो तो शीट्स। ठीक है, क्या हिंदी में बोलो तो शीट्स। एंगल समझना, एंगल क्या होता है? दो लाइन एक ही बिंदु पर जाके मिलती है, तो हम कह सकते हैं वो क्या बनेगा? हमारा कोण या एंगल। ठीक है, आइए हम अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार। जैसे अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं, तो फर्स्ट एंगल हमारा कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। क्या? न्यून कोण। न्यून न्यून कोण जो होता है जीरो जीरो अंश से तो बड़ा होना चाहिए, जीरो अंश से तो बड़ा होना चाहिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे जीरो अंश से तो बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एंगल हमारा क्या होगा? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो हमको उसको क्या बोलेंगे? हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। सेकेंड एंगल जो होता है हमारा, वो होता है राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल को हम हिंदी में समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो क्या क्या होगी? राइट एंगल। क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 होता है तो 90, और जो 90 होगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि वो राइट एंगल होगा। जैसे मैं फिगर से बात करूं, ये कोई मैं एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक इस पे एक स्ट्रेट लाइन और डाल दी जाए, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा? 90। और एंगल कितना होगा? 90। कि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो,
तो वो एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल। यानी कि थीटा बराबर अगर 90 होगा, थीटा बराबर अगर 90 होगा तो ये मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? राइट एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? थीटा वगैरह बराबर 90 है तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? समकोण या राइट एंगल। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल की बात करूं, तो नेक्स्ट एंगल हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण जो होता है वो 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 160 से, सॉरी 180 से छोटा होना चाहिए। यानी कि 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरा कौन सा एंगल होगा? वो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की फिगर की बात करूं तो कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। सरल कोण। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, कि टू दो दो सीधी रेखाएं अगर एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 180। ठीक है। जैसे एक ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा है, तो ये यहां जाके अगर मिल रही हैं, अगर एक पॉइंट पे जाके मिल रही है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बात कितना होगा? 180। तो थीटा बराबर अगर 180 है, थीटा बराबर 180 है और दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? मेरा स्ट्रेट एंगल। कितना? स्ट्रेट। थीटा बराबर 180 है तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल की बात करूं, नेक्स्ट एंगल हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम बोलते हैं परिवर्तित कोण। क्या बोलते हैं? परिवर्तित कोण। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा परिवर्तित कोण, वो 180 से तो बड़ा होना चाहिए, 180 से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। एक सौ अस्सी से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब परिवर्तित कोण। अगर इसकी फिगर की बात करूं तो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे जो एंगल होगा कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। पहला तो हमारा कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट के बाद राइट एंगल, राइट एंगल के बाद ऑब्टूज, ऑब्टूज के बाद मैंने स्ट्रेट और स्ट्रेट के बाद रिफ्लेक्स एंगल। इतनी चार बताइए, चार बात बताइए। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ एंगल्स होते हैं, इनमें कुछ एंगल होते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे पहला, आइए हम आगे चलते हैं। इन्हीं में कुछ एंगल्स होते हैं, इनमें कुछ एंगल्स होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे क्या होते हैं। जैसे पहला एंगल होता है, पहला एंगल होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है इफ सम ऑफ टू एंगल is 90 they are called complement। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अगर दो कोणों का योग अगर 90 है, 90 है, तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। जैसे अगर मैं फिगर से बात करूं, ये मेरा कोई एंगल है, इसमें एक और भुजा है। ठीक है, तो इसको मैं अल्फा और इसको मैं बीटा मान लूं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर मेरा 90 है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा कौन सा होगा? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है तो ये मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा होगा? पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल की बात करूं, नेक्स्ट एंगल जो होता है वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को हम बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं, इफ सम ऑफ टू एंगल is 180 they are called supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री। अगर दो कोणों का योग अगर 180 180 अंश है तो मैं कह सकता हूं कि क्या होंगे वो मेरे सप्लीमेंट्री। फिगर से मैं बात करूं, ये कोई मेरी लाइन है और इस पे एक भुजा डाल दी जाए। ठीक है, एक भुजा डाल दी जाए, इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं और इसको मैं मान लूं मैं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होता है। ये मैं कह सकता हूं कि ये कौन से होंगे? समपूरक कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? संपूरक कोण क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश है तो मैं कह सकता हूँ कि वो कौन सा होगा? संपूरक कोण। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट होता है मेरा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण। इसमें दो चीजें कॉमन होती हैं। एक तो मेरा वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, यानी कि शीर्ष कॉमन होना चाहिए, और एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं फिगर से बात करूं, ये मेरा कोई एंगल है, इसमें एक भुजा डाल दी। ठीक है, तो इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं, ठीक है, और इस एंगल। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में क्या ये मेरा भुजा कॉमन है, और इन दोनों एंगल्स में ये मेरा क्या कॉमन है? वर्टेक्स मतलब शीर्ष कॉमन है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा होगा? एडजेसेंट।
एडजेसेंट। एडजेसेंट में क्या क्या कॉमन, इतनी बात समझ आ रही है। एडजेसेंट क्या होता है, एक तो मेरी भुजा कॉमन होना चाहिए और एक मेरा क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन यानी शीर्ष कॉमन होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। या फिर ये एंगल भी एडजेसेंट होंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एडजेसेंट एंगल क्या, एक तो मेरा भुजा कॉमन होनी चाहिए, एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि कौन सा होगा एडजेसेंट एंगल। आइए हम आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट एंगल की बात करूं, नेक्स्ट एंगल की बात करूं तो नेक्स्ट एंगल हमारा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम हिंदी में शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष विमुख कोण, ठीक है, शीर्ष विमुख कोण। शीर्ष विमुख कोण कुछ इससे ऐसे होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में इंटरसेक्टिंग लाइन बताई कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज देख के आए उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ के आए तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है। अगर मैं नहीं है फिर भी मैं इस लाइन में बता देता हूँ कि दो लाइन एक ही बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि वो कौन सा होगा मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये एक ही बिंदु पे जाके कट कर रही है, एक ही बिंदु पे जाके कट कर रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं ये एंगल ए, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल ए एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ये कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, जो एक अपोजिट में हो, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करूं तो वो एक फिगर से समझना होगा कि दो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस ये होती हैं कि जिनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहे, बराबर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी जाए, ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी जाए तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस को अगर अलग अलग पॉइंट पे जाके कट करे, दो लाइन को अलग अलग बिंदुओं पे जाके कट करे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये मेरी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें एंगल का नाम देना चाहूँ तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। एंगल, अगर मैं पहले इस फिगर में कुछ एंगल्स की बात करूं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब जो बाहर के कोण होते हैं, तो बाह्य कोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। बाह्य कोण कौन से होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ठीक है। अगर मैं इसमें इंटीरियर की बात करूं, इंटीरियर एंगल की बात करूं मतलब अंतः कोणों की, अंतः कोण जो अंदर की साइड है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये कौन से होंगे, अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को हम हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण जैसे संगत का असर है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें संगत कोण एंगल 1 जो कि एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, ठीक है। ठीक है, इस संगत का असर होता है कि वो बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से? एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, ठीक है। इसी में अगर मैं बात करूं, एक होता है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर, ठीक है। एकांतर क्या? जैसे दो पैरेलल लाइंस है, उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दिया है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव एंगल। अगर मैं इसमें बात करूं अल्टरनेटिव के एंगल की, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कौन से होंगे? अल्टरनेटिव एंगल। इतनी बात समझ में आई है क्या होता है अल्टरनेटिव एंगल? दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दिया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 और एंगल 6 के बराबर। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारा स्टडी अगर पढ़ाया जो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आगे आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है।